हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस सर। आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली आपके एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो जो पास नहीं होना चाहता। नहीं सर, हमने तो एडमिशन ही इसलिए लिया था कि हम लोग पास होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। जो मेरी इन बातों को सुन रहे हैं ना, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे या वो रिपीटर्स होंगे। तो एटलीस्ट हमें अपनी प्रॉब्लम्स को तो समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगा आने वाले सेशंस में वो सारी की सारी गलतियां आप लोगों ने कर रखी होंगी ना। मैं ऐसा नहीं कहता। उनमें से एक या दो गलती वो अब आपको आइडेंटिफाई करनी है कि वो आपने ऐसी कौन सी गलती की है जिसमें अब सुधार करने की जरूरत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपके एग्जाम को लेकर के, बेसिकली जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो एग्जाम के दिन तक आप अपने पूरे के पूरे स्टडी को 3 पार्ट में मैनेज करेंगे, या 3 पार्ट कह सकते हैं। इन 3 पार्ट्स में आप अपने स्टडी फेज को रखेंगे। पहला फेज कहलाएगा आपका प्रिपरेशन फेज, जब आप फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर से गो थ्रू होते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से गो थ्रू होते हैं, दैट इज नोन एज प्रिपरेशन फेज। दूसरा फेज होता है प्रैक्टिस फेज, और थर्ड फेज होता है रिवीजन फेज। अगर मैं ये कहूं कि आपको आपका एग्जाम पास करने के लिए इन तीनों फेज को प्रॉपरली और पॉजिटिवली क्रॉस करना होगा, तो ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जैसा कि आपने अपने बारे में सपने देखे हैं। अगर उसको जमीन पर लाना है, तो इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। हम लोग करते क्या है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने एजुकेशन को सेकेंडरी रख देते हैं। शुरू में जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एट दैट टाइम वी आर वेरी एक्साइटेड। यस, जब बुक्स वगैरह आती हैं इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो यस वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर जस्ट अनबॉक्सिंग ईच एंड एवरी बुक एंड वी आर ट्राइंग टू शो देम विद ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स। अच्छी बात है। वो एक्साइटमेंट क्यों कुछ समय तक रहती है और इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती चली जाती है? क्या हम उन कारणों को नहीं जानना चाहते? आखिर हमसे जानबूझकर या अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी हम कोशिश नहीं कर रहे थे कि गलती हो, लेकिन वो गलती हो जाती है। समय कम है, ये एक बहुत बुरी खबर है। कहा जाता है, लेकिन समय है, कम ही है लेकिन है, ये एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ अगर इसमें ऐड ऑन किया जाए कि समय किसी के लिए रुकता नहीं और समय कभी पीछे मुड़कर आता नहीं, तो जो टाइम आप लूज कर रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम का 100% यूटिलाइजेशन आप करें अपने एग्जाम को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के। मैंने कहा ये 3 फेज होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन फेज। आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए जितना जल्दी हो सके और एंड अप करिए जितना जल्दी हो सके। जब आपका ये फेज खत्म हो जाता है, प्रिपरेशन फेज, मान लीजिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, किसी टीचर से गाइड ले रहे हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ये प्रिपरेशन फेज ज्यादा लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी उस फेज को आप कंप्लीट कर लें, आप अपने प्रैक्टिस और रिवीजन फेज को स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि वो प्रिपरेशन फेज कैसा होना चाहिए, टाइम शेड्यूल कैसे मेंटेन करना के लिए चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हैंडल और कंट्रोल करना चाहिए। यस, आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह प्रैक्टिस फेज को हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, प्रिपरेशन फेज के साथ साथ प्रैक्टिस करें, या फर्स्ट प्रिपरेशन फेज को कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस फेज करें, और प्रैक्टिस फेज को खत्म करने के बाद हम अपने रिवीजन फेज पर आए। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा, सर एग्जाम तक कितनी बार रिवाइज कर लें? वो भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। लेकिन अभी आज जो मुझे आपको ये सेशन देना है, आप अपनी पूरी स्टडी फेज को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, ब्रेकअप करेंगे। पहला है आपका प्रिपरेशन फेज, जो आज आपको डिसाइड कर लेना है कि हमें अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सके अपने टारगेट्स बना करके कंप्लीट करनी होगी। दूसरा आपका प्रैक्टिस फेज, वो कैसे करना है हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसी तरह आपको अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा रिवीजन के लिए। कई चीजों के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो हम अपनी चीजों को प्रिपेयर कर चुके हैं, द चैप्टर वी हैव फिनिश्ड टिल नाउ, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू प्रैक्टिस देम, हम उनकी प्रैक्टिस कैसे करें और उनको रिवाइज कैसे करें। क्या उस प्रिपरेशन फेज के साथ साथ उनको भी मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, आज आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें। जितने भी आपके साथ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें। जी, सफलता आएगी, पक्का आएगी। आप गांठ बांध करके रख लें। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे ना, तो आपको हम बताएंगे कि ये प्रैक्टिस फेज और रिवीजन फेज को कैसे मैनेज करें प्रिपरेशन फेज के साथ।
तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।